नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं अलीना खान। कभी कभी अपने विचारों के लिए लड़ना इतना कठिन हो जाता है कि इंसान अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। ऐसे ही एक मोड़ पर खड़े थे महात्मा गांधी, जब उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे राजद्रोह के मुकदमे में न सिर्फ अपने आप को दोषी माना, बल्कि ये भी कहा कि मैं कोई दया नहीं चाहता, मुझे सबसे कठोर सजा दीजिए। यही था वो वक्त जब गांधी जी ने अपने विचारों की रक्षा के लिए अपने आप को सब कुछ वार दिया। उनका ये निर्णय न सिर्फ उनकी हिम्मत को दर्शाता है, बल्कि हम सबको ये समझाता है कि अपने विचारों के लिए सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़ा रहना कितना जरूरी है। आइए जानें एक ऐसी अनोखी कहानी के बारे में जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रेरणा दे गई। मैं कठोर से कठोर सजा के लिए तैयार हूँ, दया की उम्मीद नहीं करता। ये शब्द महात्मा गांधी के थे जब उन्होंने 1922 में अपने खिलाफ चल रहे राजद्रोह के मुकदमे में अदालत के सामने बिना किसी डर के बयान दिया। गांधी जी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद न केवल ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी, बल्कि अपने विचारों और आदर्शों के लिए भी एक अनमोल उदाहरण पेश किया। गांधी जी के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से जनता में असंतोष फैलाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्माद को बढ़ावा दिया। चौरी चौरा की हिंसा और बम्बई की घटनाएं इसी प्रचार का परिणाम मानी जा रही। हालांकि गांधी जी ने इस आरोपों को न केवल स्वीकार किया, बल्कि साहसिकता से यह भी कहा कि उन्होंने इस रास्ते को जानबूझकर अपनाया। गांधी जी का असहयोग आंदोलन अचानक समाप्त हो गया, जिससे पूरे देश में निराशा और असंतोष फैल गया। हजारों लोग जिन्होंने अपनी नौकरियां, व्यवसाय और परिवार को छोड़ करके आंदोलन में भाग लिया था, वह अब अपने संघर्ष के निष्कर्ष पर समझ नहीं पा रहे थे। महात्मा गांधी ने इसे अपने ऊपर लिया और असहयोग आंदोलन की वापसी के फैसले को कार्य समिति पर छोड़ दिया। लेकिन यह निर्णय उनका व्यक्तिगत था और इसके बाद एक नई परीक्षा गांधी जी के सामने खड़ी थी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन के बावजूद क्या उन्हें अपनी सजा स्वीकार करनी चाहिए? आखिरकार गांधी जी 10 मार्च 1922 को साबरमती आश्रम से गिरफ्तार हुए और अदालत में उन्होंने पूरी तरह से स्वीकार किया कि उनके लेखों के कारण हिंसा हुई, लेकिन वह इसका पछतावा नहीं कर रहे थे। वह यह मानते थे कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाना उनका नागरिक कर्तव्य था। अदालत में गांधी जी का बयान न केवल उनके राजनीतिक साहस का प्रतीक था, बल्कि वह स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अहम मोड़ था। गांधी जी ने कहा था, मैं दया नहीं चाहता हूँ, मुझे जितनी कड़ी सजा मिल सकती है उतनी दीजिए। सजा का फैसला अदालत में जब बम्सफील्ड ने गांधी जी को दोषी ठहराया, लेकिन फिर भी गांधी जी के प्रति सम्मान दिखाते हुए सजा की लंबाई के बारे में गंभीर विचार किया। गांधी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह सजा के लिए तैयार हैं और जब अदालत ने उन्हें सजा दी तो वह हंसते हुए जेल गए। यह घटना न केवल गांधी जी के व्यक्तित्व का गवाह थी, बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम की उस अविस्मरणीय ताकत का भी प्रतीक थी जो केवल सत्य, अहिंसा और दृढ़ नायकत्व पर आधारित थे। गांधी जी का ये फैसला न उनके विचारों का सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट था, बल्कि उन्होंने दुनिया को ही दिखाया कि कभी कभी सच्चाई की राह पर चलना अपने आप को सबसे कठिन दर्द से गुजरने के लिए तैयार करना होता है। उन्होंने अपने विचारों के लिए जो कुर्बानी दी, उसने उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आदर्श व्यक्ति भी बना दिया। आज भी जब हम अपनी जिंदगी के कठिन मोड़ पर खड़े होते हैं तो गांधी जी की एक बात याद रखना जरूरी है कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं तो कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। गांधी जी की मुस्कुराहट जब उन्होंने जेल की सैर की, हमें ये सिखाती है कि सच्चाई का सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन वो अपने आप में सबसे बड़ी विजय होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।